तृणमूल कांग्रेस में बगावत ने पार्टी क़यादत के लिए संगीन चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक पार्टी के बागी ग्रुप को 19 अरकान पार्लिमान की हिमायत हासिल हो गई है, जो पार्टी की पार्लिमानी ताकत के 2/3 हिस्से के बराबर है। इतनी तादाद होने की वजह से ये अरकान अलग ग्रुप बना सकते हैं और उनकी रुकनीत भी ख़त्म होने का ख़तरा नहीं रहता, बल्कि कम हो जाता है। इस बागी ग्रुप की क़यादत काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं। उनके साथ सायोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, जगदीश चंद्र बसोनिया, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, पार्था भौमिक, बापी हलदार, माला राय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपादा सोरेन, जॉन मालिया, अरूप चक्रवर्ती, शर्मिला सरकार, असित कुमार माल, शताब्दी राय और रचना बनर्जी शामिल बताए जा रहे हैं। सायोनी घोष को तृणमूल कांग्रेस का एक नुमायां नौजवान चेहरा समझा जाता था और वो असेंबली इंतखाबात के दौरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम में ममता बनर्जी की अहम हामियों में शुमार होती थी। इस पेशरफ्त के बाद लोकसभा में ममता बनर्जी की मुअस्सर पार्लिमानी ताकत सिर्फ 9 अरकान तक महदूद होने की इत्तला है। बागी अरकान पार्लिमान ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपने फैसले से आगाह कर दिया है और वो काकोली घोष दस्तीदार की क़यादत में एक अलग पार्लिमानी ग्रुप के तौर पर काम करना चाहते हैं। बागी अरकान का कहना है कि काकोली घोष दस्तीदार अब भी लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के चीफ विप हैं, लिहाजा इस दावे पर कानूनी और पार्लिमानी तनाज़ा भी खड़ा हो सकता है। बागी ग्रुप ने फौरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के इम्कान को मुस्तरद तो कर दिया है, लेकिन वो कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए की हिमायत करते हुए एक अलग ग्रुप के तौर पर काम करने का इरादा रखते हैं। ये पार्लिमानी बगावत मगरबी बंगाल असेंबली में एक बड़ी सियासी दरार के बाद सामने आई है, जहां तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 58 अराकीन असेंबली ने पार्टी लाइन से हटकर मुअत्तल रुकन असेंबली रता बनर्जी की हिमायत की थी। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मगरबी बंगाल की सियासत और मुल्क की अपोजिशन जमातों पर इसका बड़ा असर हो सकता है।